Hello students. So students, in the previous lecture we have studied about phenomenon of the refraction. ठीक है, मीन्स अपन ने सबसे पहले रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी की, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अपन ने देखे, एंड उसके बाद में अपन ने देखे फिनोमिनन बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि तो जो रिफ्रैक्शन होता है वो कौन से ऑब्जेक्ट्स में होगा, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपन वही स्टडी करने वाले हैं कि अपने पास अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन जो होता है वो किन में होगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी स्फेरिकल लेंस. बात समझ आ रही है? ठीक है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल लेंस. सो दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, मिरर जो टॉपिक था वो किसके ऊपर बेस्ड था, रिफ्लेक्शन. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस द लेंस. ओके, सो दिस स्फेरिकल लेंस इज based on the refraction. Okay, because this is a transparent object. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं what is the lens. What is lens? तो फ्रेंड्स, lens is a transparent object. पहली बात तो अपने पास क्या आने वाली है कि भाई ये है क्या, है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तभी तो इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. तो दिस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द टू सरफेसेस. जो किन से बनता है, which is formed by the two surfaces. ठीक है. अब वो सरफेस अपने पास स्फेरिकल हो भी सकती है या फिर ना भी. ठीक है. अगर अपने कहा भी टू सरफेस है तो अपने पास उसमें ये जरूरी है कि वन सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, या फिर कोई भी दो सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो. बात समझ में कैसे समझ सकते हैं अपन, इसको देखते हैं. सपोज अपन ने कहा दिस इज द लेंस, क्या ये दोनों तरफ से स्फेरिकल है? Okay, obviously this is the spherical from the both side. Okay, so this is obviously lens. Okay, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, this is the plane and this is spherical. So this is spherical from the only one side. So this is also lens. बात समझ में आ रही? तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, a transparent material बाउंडेड बाय टू सरफेसेस. जो किससे मिलकर बनी है, टू सरफेस से. अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि अपने पास वन सरफेस क्या थी इसकी, लाइक दिस. ओके, एंड अदर सरफेस कैसे थी इसकी, लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, अगर अपन इसको क्या करें, बाइंड करें. ओके, इफ वी बाइंड देम टुगेदर देन वी विल गेट अ लेंस. बात समझ आ रही? तो ये किससे मिलकर बनेगी, टू सरफेस से मिलकर ये बनती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंसेस. बोलो बात समझ में आ रही है? ओके स्टूडेंट्स, ऐसे अपने पास क्या होगा, देखो दिस इज ऑल्सो अ लेंस. ओके, this is also a lens. Okay, this is spherical from this side and plane from this side. बोलो कोई दिक्कत है? Okay, so these are all the lenses. Okay students, so definition समझ आ गई. The transparent material bounded by the two surfaces of which one or both, जिनमें से कोई एक सरफेस, जैसे अपन ने कहा कोई भी एक सरफेस, ओके, क्या हो, स्फेरिकल हो. दिस सरफेस इज स्फेरिकल बट दिस इज द प्लेन सरफेस. ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी एक सरफेस पैरेलल हो, स्फेरिकल हो भी सकती है, या फिर दोनों सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो. देन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज कॉल्ड लेंस. इसी को अपन क्या बोलने वाले हैं, बताओ, लेंस बोलने वाले हैं. बोलो कोई दिक्कत? ठीक है. अब अपन देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ द लेंस, जिसमें अपन ये सारे लेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट इज types of lens. Okay, first is convex lens. First is convex lens. Okay, and the second is concave lens. बोलो कोई दिक्कत है? First is the convex lens and the second is concave lens. So सबसे पहले अगर मैं बात करूं concave lens, sorry convex lens. कॉन्वेक्स लेंस होता कैसे है, समझे?
अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, वी कैन से द लेंस which is thick at the middle, भाई आपको दिख रहा है देखो बीच में से कैसा है, थिक है, मोटा है, ठीक है, एंड थिन at the ends, बात समझ में आ रही, which is thick at the middle, okay students, and thin at the end, this is called convex lens, तो उसी को अपन क्या बोलने वाले हैं, convex lens, बोलो कोई दिक्कत है। अब यहां पर इसकी खास बात क्या है, this lens always converges the light rays, converges का मतलब, converging का मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, मतलब लाइट रेज को क्या करता है, ये कलेक्ट करता है, ठीक है। अगर अपन पास कोई भी लाइट रेज आने क्या करेगा, एक जगह पे कलेक्ट करेगा, बात समझ, जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा बचपन में कि भैया आप लेंस आते थे, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में लेंस आता था, ठीक है, उनसे आपने पेपर के ऊपर क्या करते थे, सन की जो रेस थी उसको एक जगह पे क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, बोलो करते थे कि नहीं करते थे, जैसे इस तरीके से ये पेपर था अपने पास, ओके, एंड दिस इज द लेंस, दिस इज लेंस, यहाँ पे कोई सन था, उस सन की जो रेज आती थी वो क्या होती थी, इस तरीके से यहाँ पे एक जगह पे कलेक्ट, बोलो होती थी कि नहीं होती थी, ओके, और जैसे यहां से कलेक्ट होती थी ये क्या होता था, इट विल गेट द टेम्परेचर, इट विल बिकम हॉट एंड दिस विल स्टार्ट टू बर्न, बात समझ आ रही, बर्न होना स्टार्ट होता था कि नहीं होता था, बताओ, तो करते क्या था उसमें अपन यूज करते थे कॉन्वेक्स लेंस, बात समझ आ रही, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इट कन्वर्जेस द लाइट रेज, मतलब लाइट रेज को एक जगह पे क्या कर देगा, इकट्ठी कर देगा, बोलो बात समझ में आ रही है, अरे समझ में आ रही है क्या, इट विल कन्वर्जेस द लाइट रेज, ओके स्टूडेंट्स, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन में लिखूंगा नहीं, आपको खुद को ये नोट करनी है, ठीक है, अगर अपन डेफिनेशन बोले तो क्या बोल सकते हैं, द स्फेरिकल लेंस, क्या बोलेंगे, द स्फेरिकल लेंस विच इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एंड्स, ओके, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, उसी को अपन क्या बोलने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। इसमें आपको एक लाइन और ऐड करनी है, दैट कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट रेज, ये क्या करता है बताओ, कन्वर्जेस द लाइट रेज, कन्वर्जेस द लाइट रेज, so we can say this is the converging lens, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, converging lens, बोलो कोई दिक्कत, डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है, अपन क्या बोलेंगे, the spherical lens which is thick at the middle and thin at the ends is called a spherical lens, okay, it converges the light rays, okay, so it is also called converging lens, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस के बारे में अपन देखते हैं, इसको हटा दे, कॉनकेव लेंस, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ओके, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉनकेव लेंस, ओके, सो फ्रेंड्स दिस इज concave lens, this is concave lens, तो इसके डेफिनेशन अपन क्या बोलेंगे, the spherical lens which is thin at the middle, which is thin at middle and thick at the ends, और जो क्या हो thick हो कहां पे, at the ends, is called concave lens, very easy, बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लाइन अपन क्या बोलने वाले हैं, इट डाइवर्जेस द लाइट रेज फ्रॉम कॉनकेव लेंस, डाइवर्जेस द लाइट रेज, कॉनकेव लेंस, ओके, इट डाइवर्जेस द लाइट रेज, अब डाइवर्स का मतलब समझते हो, लाइट रेज, ये आपको यहां नहीं लिखना है, ये केवल मैं आपको समझा रहा हूं,
ओके स्टूडेंट्स, तो अपन क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस इज द, दिस इज द स्फेरिकल लेंस व्हिच इज थिन एट द मिडल एंड द थिक एट द एंड्स. ओके, इट डाइवर्जेस द लाइट रेज, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस. अब डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ, विच स्प्रेड द लाइट रेज. भाई जो भी क्या करेगा, लाइट रेज को स्प्रेड करेगा, मतलब फैलाएगा. जैसे अपन इससे पहले मिरर पढ़ा था, तो मिरर में क्या हो रहा था, कॉनकेव मिरर लाइट रेज को क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था. और कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा था, वो तो स्प्रेड कर रहा था कि नहीं कर रहा था. कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा था, उसमें स्प्रेड, बट इसमें ऑपोजिट है, ध्यान रख लेना भाई. इन द लेंस ऑल द फिनोमेनन आर ऑपोजिट. जो उसमें अपने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा, वही अपन इसमें किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर. सेम थिंग. ओके, वही 6 पोजीशन बनने वाली है जो उसमें कॉनकेव मिरर में बनी थी. ओके, नाउ कॉनकेव, उसमें अपने जो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी की. ओके, सेम स्टडी अपन क्या करने वाले हैं, कॉनकेव लेंस के बारे में करने वाले हैं. ओके, सो इन दिस कंडीशन द कॉनकेव लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस. ओके, बिकॉज इट विल स्प्रेड द लाइट रेज. ये क्या करता है, लाइट रेज को स्प्रेड करता है. अभी अपन देखेंगे इसके बारे में कैसे ये स्प्रेड करता है. नेक्स्ट टॉपिक वही है अपना. ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज समझ आ गई क्या, बताओ इसमें लिख सकते हैं अपन. ठीक है, अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ दीज. दोनों के टाइप होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं. स्टूडेंट्स, अगर अपन जनरली देखें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ बोथ. दोनों ही लेंसेज के अपने पास 3 टाइप है. वैसे देखो लेंस बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेंस, बट मेनली अगर अपन बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लेंस. ओके, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस. ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आप लिख ही लोगे. अब इसके मैं अगर टाइप की बात करूं, टाइप फर्स्ट इज डबल कॉन्वेक्स लेंस. अब डबल कॉन्वेक्स लेंस का क्या मतलब है, अगर मैं आप इसको बोलूं, whose both sides are convex. whose both sides are convex मतलब कैसे, जैसे अभी अपन ने क्या बनाया, दिस इज द लेंस, दिस इज द कॉनकेव लेंस, सो दिस इज द डबल कॉन्वेक्स लेंस. डबल क्यों भाई, इसके जो दोनों ही साइड हैं, ओके, दोनों ही इसके जो पार्ट हैं वो अपने पास क्या है बताओ, दीज आर द कॉन्वेक्स. ये भी कॉन्वेक्स और ये भी कॉन्वेक्स, सो दिस इज द डबल कॉन्वेक्स. ओके स्टूडेंट्स, सो हुज बोथ साइड्स आर कॉन्केव, कॉन्वेक्स बोलो कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन टाइप की बात करते हैं, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस. ओके, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस. सो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करूं तो उसमें अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, whose one side is plane, one side is plane, okay, and other side is convex. बोलो, नाम से ही पता चल रहा है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस. सो एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज द प्लेन एंड दिस इज convex, so this is the plane convex lens. okay students, इसको भी अपन बोल सकते हैं this is plane convex lens. बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट की अपन बात करते हैं. अब बात आती है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो मतलब कॉनकेव लेंस भी, और अदर साइड क्या हो, कॉन्वेक्स. तो अपन क्या बोलेंगे इसमें, whose one side
is concave and other is convex. बोलो कोई दिक्कत? कैसे? देखो ध्यान से, सबसे पहले कॉन्वेक्स बना ले, ठीक है? देखो ध्यान से, दिस इज द, सॉरी ऐसे नहीं, दिस इज द कॉन्वेक्स. बोलो कोई दिक्कत? ये तो क्या है? कॉन्वेक्स, बाहर निकला हुआ है. ओके, एंड अगर मैं यहीं पे, ध्यान से समझना, भी ध्यान से देखना, अगर मैं यहीं पे इसको इस तरीके से बनाऊं, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज concave side. Okay, this is concave side. Concave means curved inward. This is the curved inward. Curved inward. So this is the concave side. This is concave side. Okay, and this is convex side. Okay, so this type of lens is called plane. Concave convex lens. बोलो कर सकते हैं. Okay, whose one side is curved inward and the other side is curved outward is called concave convex lens. बोलो कोई दिक्कत? Similarly, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ concave lens, एलईटी सेम मेथड से अपने पास होने वाले, देखते हैं इसको भी अपन, ठीक है? इसको आप नोट कर लें. नेक्स्ट इज concave lens. चलो दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, इसको अपन रिप्लेस नहीं करेंगे. ओके, सो कॉन्केव लेंस. ओके फ्रेंड्स, अब इसके अंदर अगर मैं टाइप की बात करूं, सो फर्स्ट इज डबल कॉन्केव लेंस. ओके, डबल कॉन्केव, तो इसका मतलब उसमें अपने पास क्या होगा? दोनों ही साइड क्या होने वाली है बताओ? कॉन्केव. बोलो बात समझ आ रही है? बोथ साइड्स ऑफ द लेंस आर द कॉन्केव लेंस. देखो कैसे? सपोज ऑब्वियसली दिस इज द कॉन्केव. ये कॉन्केव का मतलब पता होना चाहिए, कर्व्ड इनवर्ड. कर्व्ड इनवर्ड, देखो ये यहां से कर्व्ड इनवर्ड है, यहां से भी क्या होगा? ये कर्व्ड इनवर्ड. ओके, सो देखो एक्चुअल में अपन पर ये क्या है? बाउंडिंग ऑफ द टू मटेरियल. देखो दिस इज द फर्स्ट मटेरियल, ओके, एंड दिस इज सेकंड मटेरियल. इनको अपन ने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया. सो दिस इज द डबल कॉन्केव लेंस. एकदम सिंपल है भाई. देखो नेम के अकॉर्डिंग पता चल रहा है. ओके, सेकंड इज, ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे बताओ? प्लेन कॉन्केव लेंस. प्लेन कॉन्केव लेंस एकदम इजी. देखो वन साइड तो क्या हो? प्लेन. सॉरी, यहाँ पे प्लेन आएगा भी. ओके, यहाँ पे प्लेन लिखा नहीं मैंने. वन साइड इज प्लेन एंड द अदर साइड इज कॉन्केव. ओके, अदर साइड इज कॉन्केव. बताओ वन साइड को प्लेन बनाने, यहाँ चलो यही बना देते हैं. One side is the plane and the other side is concave, like this. Okay, so this is the concave side. Okay, and this is plane side. So this is plane concave lens. Okay, now the third type is convexo. देखो जस्ट ऑपोजिट, उसमें क्या आएगा? कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस. इसमें क्या आएगा बताओ? कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस. ओके, कॉन्वेक्सो मतलब एक साइड क्या हो? कॉन्वेक्स हो, और अदर साइड क्या हो? कॉन्केव हो. बोलो कर सकते हैं? वन साइड इज कॉन्केव एंड अदर साइड इज कॉन्वेक्स. बोलो कर सकते हैं? तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे बताओ? देखो ध्यान से समझना. बोलो सही बात है? क्या ये कॉन्केव है? दिस इज द कॉन्केव फ्रॉम दिस साइड. इस साइड की अगर मैं बात करूं, ओके, और अगर मैं इसी के अंदर क्या करूं? देखो ध्यान से,
इस तरीके से अगर मैं क्या कर दूं, ड्रॉ कर दूं। ओके, सो दिस इज द कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। बोलो कर सकते हैं, दिस इज द कॉनकेव, ओके, एंड दिस इज द कॉन्वेक्स। बोलो कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो दिस इज द कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज द वेरी इजी टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम डेफिनेशन। ओके, वी विल डिस्कस द सम डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस क्या क्या हैं वो अपन देखते हैं। So students, first definition is center of curvature. ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन किसको बोलेंगे, ठीक है भाई। मिरर के अंदर अपन ने क्या किया था, अज्यूम किया था स्फीयर, सेम थिंग। ओके, वी नो दैट सपोज दिस इज द मिरर, सॉरी दिस इज द लेंस। ओके, सो ऑब्वियसली अपन इसको ध्यान से देखें तो अपन को क्या लग रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ द टू स्फीयर, दिस इज द फर्स्ट स्फीयर एंड दिस इज द सेकंड स्फीयर। ओके, दिस इज द small part of the two spheres, first sphere and this is second sphere। भाई स्फीयर का तो पार्ट है एक्चुअल में। ओके, सो द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इफ वी अज्यूम, ध्यान से देखना भाई, मैं यहाँ पे नोट नहीं करने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। ओके, देन मेक द नोट्स। ओके, तो अपन क्या बोलने वाले हैं, if we assume that lens is the part of two sphere, lens is the part of two sphere, then the center of both spheres are called center of curvatures। बोलो कोई दिक्कत? Okay, so this is the definition of center of curvature, very easy definition। तो this is the convex lens। अगर मैं concave की बात करूं, this is the concave lens। Okay, this is also part of two spheres। देखो दिख रहा है क्या, सेंटर ऑफ, obviously this is the part of two spheres। Okay students, so the center of both spheres is called center of curvature। कोई दिक्कत? Okay, so this is very easy definition of the center of curvature। दोबारा मैं बोल रहा हूं, if we assume that the sphere is a part of the two spheres। Okay, दोबारा बोल रहा हूं एक बार में, if we assume that the lens is the part of two sphere, then the center of curvature of the both spheres is called center of curvature। Okay students, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा भाई ध्यान से सुनना, एक अभी ध्यान से सुनना। जैसे अभी मैं इसको ड्रॉ कर रहा था, मेरे माइंड में आया, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अभी इससे पहले अपने टॉपिक देखा था कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस का डायग्राम, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस का डायग्राम। तो इसको ध्यान से देखो, दोबारा अपन ड्रॉ कर रहे हैं भाई। सबसे पहले अपन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस। तो सपोज दिस इज द कॉनकेव लेंस। बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द कॉनकेव लेंस। बोलो बोल सकते हैं, एनी डाउट? अगर मुझे कॉन्वेक्स भी बनाना है तो ऑब्वियसली इसकी जो सरफेस इधर वो क्या होनी चाहिए, आउटवर्ड होनी चाहिए कॉन्वेक्स में। सो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, लाइक दिस। बोलो दिख रहा है, दिस इज द कॉन्वेक्स ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, पहले अपन ने जो ड्रॉ किया था वो रॉन्ग था, इसको आप राइट कर लें। ओके फ्रेंड्स, ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज, next definition, principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसको सॉरी थोड़ा इसको सही कर देना। प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, बताओ। ठीक है, जैसे पहले अपन ने कहा था
क्या कहा था बताओ पहले अपन ने? प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन joining the two center of curvatures. क्या बोलेंगे अपन? भाई अपन ने क्या कहा? दिस इज द लेंस. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेंस बनाऊं, दिस इज द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. ओके फ्रेंड्स, ठीक है. तो ऑब्वियसली इस स्फेयर के लिए अपने पास सेंटर कहाँ होगा? दिस इज द C1. ओके, एंड दिस इज C2. ओके, सो अपन यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? The horizontal line which passes from both center of curvatures, okay, या फिर which joins the both center of curvatures is called principal axis. This is very easy definition. The horizontal line which joins the both center of curvatures is called principal axis. Okay, then third definition, pole. Optical, sorry, इसमें pole नहीं होगा, इसको अपन बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर. ओके, सो व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर स्टूडेंट्स? व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर? अब ध्यान से सुनना भी. दिस इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय O. क्या बोलेंगे अपन? द सेंटर ऑफ द लेंस. सेंटर ऑफ द लेंस, बात समझ आ रही है? द सेंटर, ये तो सेंटर थे कौन से? स्फेयर के सेंटर थे. सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. इसी तरह से अगर मैं बात करूं, दिस इज द कॉन्केव लेंस. ओके, सो दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है. दिस प्रिंसिपल एक्सिस विल पास ऑलवेज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. मतलब तीनों पॉइंट से पास होगी, बोथ सेंटर्स एंड ऑप्टिकल सेंटर से भी. बोलो कोई दिक्कत? सो द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. बोलो कर सकते हैं? ओके, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें. नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? भाई सभी जानते हैं, आप जानते हैं ना भाई. अगर आपको सेंटर पता है, ठीक है, सेंटर अगर आपको पता है तो क्या अपन रेडियस पता नहीं कर सकते? दिस इज द C1 सेंटर. C बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, C1 की जरूरत है तो C बोल दो. ओके, दिस इज द C. एनी डाउट स्टूडेंट्स? तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. ओके, इसके बीच में हमेशा लाइन ड्रॉ करो. दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. ओके स्टूडेंट्स, सो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलेंगे अपन? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलता है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द लेंस. बिल्कुल ये भी राइट है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड लेंस. दिस इज आल्सो ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसके अंदर? दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. एनी डाउट? नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. उससे पहले अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अपने पास कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का कॉन्सेप्ट क्या है. वैसे मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है. अपन जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं बनाऊं कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, if there are any rays which are coming parallel, okay, चाहे पैरेलल आए कैसे भी आए, okay, this lens always converges them. ये इनको क्या करेगा बताओ? कन्वर्ज करेगा. मतलब एक जगह पे, 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 एक जगह
इनको इकट्ठा करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा। ओके, इट विल कलेक्ट देम एट वन प्लेस, सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। ओके, तो ये चीज आपको समझनी, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा करना। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस। ओके, दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस। ओके, दिस इज डाइवर्जिंग। अब डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना, अब तक अपन ने मिरर के बारे में स्टडी की, तो मिरर में क्या हो रहा था, बताओ क्या हो रहा था। मिरर में क्या हुआ था, कोई लाइट आई और आके वापस चली गई, ऐसा ही तो हुआ था। तो मिरर में तो क्या था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो बिल्कुल यहां से आएगी वापस चली जाएगी। बट वी नो दैट दिस इज द लेंस एंड दिस इज द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या है बताओ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। भी ट्रांसपेरेंट है तो लाइट इसके आर पार चली जाएगी। द लाइट विल पासेस थ्रू दिस लेंस, ओके, एंड आफ्टर द लेंस इट विल कन्वर्ज। बोलो समझ गए, ठीक है। तो इसको मिरर की मत समझना भाई, वापस इधर ले जाओ। दिस इज द लेंस, ओके। नाउ this is the optical center. Okay, again the some rays are coming parallel, some rays are coming parallel. Okay, अब बात आती है ये क्या करेगा, देखो ध्यान से देखो, कन्वर्ज आपको हमेशा कहां से करना, मिड लाइन से। ये हमेशा मिड लाइन आपको बनानी है, ठीक है। यहां से नहीं करना है या फिर यहां से कन्वर्ज नहीं करना है या डाइवर्स नहीं करना है। कहां से करोगे, फ्रॉम दिस मिड लाइन। देखो ध्यान से, ठीक है। नाउ वी नो दैट दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, इट विल स्प्रेड द लाइट रेज, मतलब ये क्या करेगा, इसको फैलाएगा। सो दिस लाइट रेज विल स्प्रेड लाइक दिस, ओके, दिस लाइट रेज विल स्प्रेड लाइक दिस। बताओ फैला रहा है क्या, तो ये चीज आपको समझनी थी। वैसी चीजें भी नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट करना भी चाहो तो अच्छी बात है, नोट कर लो, ठीक है। बट ये आपको समझने की वाली बात है, क्योंकि अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा प्रिंसिपल फोकस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस अपन ने पहले भी देखा था क्या, फॉर द मिरर, ठीक है। सेम डेफिनेशन है, सेम, कुछ डिफरेंस है वो अपन समझेंगे। देखो क्या, अगर मैं यहां पे बात करूं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, फिर इसके बाद में आपको समझाता हूं, ओके। या फिर पहले समझे, चलो पहले समझ लें फिर अपन इसको बनाते हैं, चलिए। ओके, दिस इज द लेंस, okay, this is the principal axis and this is the optical center. Any doubt students, this is center of curvature, और आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, the principal focus is the half, okay। वैसे प्रिंसिपल फोकस अभी अपन नहीं करेंगे नेट, ठीक है भाई। डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस की बनानी है तो पहले से प्रिंसिपल फोकस थोड़ी दे सकते हैं, समझना है, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करते हैं the point on the principal axis, ठीक है भाई। अपने पास ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, दिस इज द पॉइंट विच रिमेन ऑलवेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पे रहेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे तो रहेगा, ओके। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, सपोज दीज आर द पैरेलल लाइंस, ओके, एंड these light rays आफ्टर कन्वर्जिंग मीट एट अ पॉइंट। आफ्टर कन्वर्जिंग, देखो यहाँ पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। बोलो कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा, कन्वर्ज किया इसने भी कन्वर्ज किया। बोलो कोई दिक्कत है, दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस, सो इट विल कन्वर्ज द लाइट रेज एंड दिस लाइट रेज विल मीट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज द फोकस पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। बोलो बात आ रही है समझ में, तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या बनाएंगे,
ठीक है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज दिस पॉइंट इज प्लेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या बोलेंगे अपन, द पॉइंट ऑन द principal axis, the point on the principal axis where light rays coming parallel to principal axis. Okay, the point on the principal axis, मतलब ये point कहां पर है, on the principal axis where the light rays coming, so this is coming, the light rays coming parallel to principal axis, क्या ये दोनों light rays principal axis के parallel नहीं है, okay, to the principal axis meet, sorry, this is meet, okay friends, meet किसके लिए, for the convex, क्योंकि convex में actual में meet होगी, okay, और appears to meet, for appears to meet, किसके लिए, for appears to meet, किसके लिए, for the concave lens after refraction, बोलो ये बात समझ में आई, is called principal focus. This is very important definition student for your board exams. Principal focus, बोलो कोई दिक्कत है, क्या कहा, the point on the principal axis where the light is coming parallel to principal axis, the light is coming parallel to principal axis meet, किसके लिए, for the convex lens, क्योंकि इसमें क्या होगा, actual में meet करेगा, ध्यान रख लेना, it will meet actually, but appears to meet, okay, किसके लिए, for the concave lens after refraction. अब देखो concave का भी अपने बनाया नहीं, चलो बनाते हैं, this is the concave lens, this is optical center, this is the center of curvature, okay students, तो वही क्या करेंगे अपन, लाइट रेज को क्या लेके आएंगे, पैरेलल, ओके, द लाइट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब अपन जानते हैं ये तो कन्वर्जिंग लेंस था, तो इससे लाइट को क्या किया था, कन्वर्ज किया, बट दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस, सो इट विल डाइवर्ज द लाइट रेज, इट विल डाइवर्ज द लाइट रेज. अब भाई हुआ क्या कि लाइट रेज तो यहां चली गई, अब ये तो फैल गई आगे जाके, तो कहीं पे मीट करेंगी, नो, दिस लाइट रेज विल नेवर मीट, आगे जाके तो भाई इसकी डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, तो लाइट रे कभी मीट करेंगे क्या, नो, द लाइट रे विल नॉट मीट, बट इट विल अपीयर्स टू मीट एट द बैक साइड ऑफ द लेंस, it will appear to meet at this point. बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है, वैसे ये पॉइंट इससे बहुत डिस्टेंस पे हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं ताकि, ओके, सो इट विल अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट. ये बताओ ये अपीयर हो रहा है कि अपन अपीयर करवाया है वर्चुअली, अपन ने वर्चुअल पहले ही पढ़ रखा है, वर्चुअली इसको अपन पीछे लेके गए, एक्चुअली पीछे आएगा थोड़ी है, ओके, सो इसीलिए अपन ने क्या कहा, इट विल अपीयर्स टू मीट, किसके लिए, फॉर द कॉनकेव लेंस, for the concave lens, and this is the focus point. बोलो बात आ गई समझ में, तो अपन को क्या पता चला कि लेंस में अपने पास देयर आर द टू सेंटर एंड देयर आर द टू फोकस, फोकस भी क्या होते हैं, दो, बोलो समझ गए. तो अपन जब भी डायग्राम बनाएंगे हमेशा क्या करेंगे बताओ, डबल फोकस बनाने वाले हैं,
क्योंकि इसका फोकस किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, और इसका फोकस कहाँ आ रहा है, राइट हैंड साइड में। तो एक बात और माइंड में रखना है आपको, क्या रखना है, प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, नोट करनी है ये बात आपको। प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, राइट हैंड साइड में। बोलो ये बात समझ आ गई, इट विल बी ऑलवेज राइट हैंड साइड, सो द वी विल टेक, बिकॉज न्यूमेरिकल में काम में आएगा स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल। तो आपको क्या ध्यान रखना, प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, बट द प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। बोलो कर सकते हो, बोलो कोई दिक्कत है। So this is a definition and these are the both diagram of the principal focus। तो आप इसको नोट करें। ओके, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। बताओ कौन सी डेफिनेशन बची, फोकल लेंथ, डायरेक्ट समझ लें। अरे भाई डायरेक्ट समझ सकते हैं क्या, चलिए अपन ने कहा कि भाई ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज द फोकस। ठीक है, अगर मैं यहां पे बनाऊं, दिस इज द लेंस, ओके, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज आल्सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड वी नोट दैट देयर आर टू फोकस ऑफ द लेंसेज। क्या होगा, हमेशा टू अपन फोकस यूज में लेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ध्यान रख लेना भाई, प्रिंसिपल फोकस को अपन हमेशा किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ। पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ, एंड द फोकल लेंथ इज डिनोटेड ऑलवेज बाय द स्मॉल एफ। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इसको क्या कहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो कोई दिक्कत डेफिनेशंस में, कोई दिक्कत है, ओके। चलिए नाउ वी विल डिस्कस द लॉज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल लेंस। ठीक है, जैसा अपन ने मिरर के लिए लॉज देखे थे, वैसे अपन क्या देखने वाले हैं, द लॉज of the image formation by spherical lenses। स्टूडेंट्स आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो भी डेफिनेशंस हैं, ओके, एंड जो अदर नोट्स हैं, आपको पीडीएफ जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो उन नोट्स को आप यूज करें। ओके स्टूडेंट्स, पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, चलिए टॉपिक है नेक्स्ट, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। भाई ये लॉज हैं, लॉज पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मिरर के अंदर अपन ने लॉज देखे थे ना, 4 लॉज, याद है सभी को। द लॉज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय spherical lens। Spherical lens, laws of image formation। So the first law is, याद है उसमें अपन ने फर्स्ट लॉ क्या देखा था मिरर के अंदर, इफ एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू द फोकस। क्या ये पढ़ा था, क्या याद है क्या आपको, भाई कोई लाइट रे पैरेलल आई थी, किससे पास किया था, अपने फोकस से किया था, सेम थी, सेम लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलेंगे अपन, इफ एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, okay, principal axis, then
after refraction it will pass through प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं या फिर फोकस भी बोल सकते हैं. इट विल पास थ्रू फोकस. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. चलो इसको समझे रहे डायग्राम से. सपोज दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, वी नो दैट दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. दिस इज फोकस. अब आपको वही चीज ध्यान में रखनी है, फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमेशा डिस्टेंस आप कितने ले लो, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लो. ओके, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, देन अगेन 2 सेंटीमीटर बिटवीन फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, फिर अभी तो कोई दिक्कत नहीं, बट आगे जो इमेज फॉर्मेशन अपन करने वाले हैं उसमें वरना दिक्कत आएगी. ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ, सो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपका डायग्राम प्रॉपर बनेगा. ओके, सो अपन ने क्या कहा, इफ एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट रे क्या हो पैरेलल आए, देन इट विल पास थ्रू द फोकस. इट विल पास थ्रू द फोकस. ओके, इट विल पास थ्रू द फोकस. किसके लिए, फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. अब वही बात है भाई, अलग अलग केस बनेंगे ना. convex lens. Okay, it will pass through the focus. किसके लिए, for convex lens, or appears to pass through focus. किसके लिए, for the concave lens. बोलो कोई दिक्कत, concave के लिए भी डायग्राम बना दे. This is the concave lens. दिख रहा है सभी को. ऑप्टिकल सेंटर. ओके, तो अपन ने कहा इफ एनी लाइट रे, ओके, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दे लेते हैं. दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो अपने पास लो क्या है, if any light ray coming parallel to principal focus, then it will then it will pass through the focus or appears to pass through the focus. इसके लिए, कॉनकेव के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा अपन जानते हैं, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस. दिस इज द डाइव, ये तो कन्वर्जिंग था तो ये कन्वर्ज हो गया, बट दिस इज द डाइवर्जिंग लेंस. ओके स्टूडेंट्स, भाई ये तो पीछे आगे तो कहीं मीट होने वाला नहीं है, बट इट विल अपीयर टू मीट एट द बैक साइड. बोलो कोई दिक्कत. इस तरह से आपको डायग्राम बनाने हैं. बोलो कर सकते हैं. ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. ओके, इट विल अपीयर टू मीट. सो दिस इज द फर्स्ट लो. बोलो कर सकते हैं. सेकंड लो देखें. चलो आप इसको नोट करो. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट ऑपोजिट. ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ध्यान से सुनना. नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगा नहीं, सॉरी राइट नहीं करूंगा, ओनली बोलूंगा. तो आपको क्या करना है, समझना है और उसके नोट्स बनाने. सेकंड पॉइंट बताओ क्या होगा. ठीक है, ये बोलेंगे अपन आफ्टर रिफ्रैक्शन. ओके, ठीक है. चलो सेकंड पॉइंट, जस्ट ऑपोजिट. क्या, इफ एनी लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस. देखो सब कुछ सेम है. इफ एनी लाइट रे, यहाँ पे कमिंग पहले हटा देना. इफ एनी लाइट रे पासेस थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन
चलो लिख देता हूं मैं, ठीक है। देखो, इफ एनी लाइट रे passes through focus, just opposite, किसके लिए? for the convex lens, okay, or appears to pass through focus. If any light ray passes through focus, okay, or appears to pass through focus for concave lens, okay, then after refraction it will become parallel to principal axis. जस्ट ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ भाई? अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो देन वो क्या बन जाएगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखते हैं इसको अपन, ठीक है, इसको हटा दें। चलिए, अपन ने क्या कहा? दिस इज द लेंस, ओके, this is optical center, okay, this is the focus and this is the center of curvature, this is the focus and this is center of curvature। तो अपन ने क्या कहा? if any light ray passes through the focus, भाई कोई लाइट रे अगर फोकस से पास हुई then after refraction क्या वो इधर चली जाएगी? इधर जाएगी? अरे भाई यहां थोड़ी जाएगी, क्योंकि ये क्या नहीं है, मिरर नहीं है, because this is a transparent object, so it will refract like this and it will become parallel to the principal axis। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कॉनकेव के लिए। स्टूडेंट्स ये सारी चीजें इसलिए मैं नोट करवा रहा हूं ताकि अभी अपन जानते हैं आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है, ठीक है, काफी स्टूडेंट्स के बुक अगर नहीं होगी, ठीक है, इसलिए मैं कंप्लीट चीज आपको ये नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाएं और उन्हें लर्न करें, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, लॉकडाउन में भाई लेजीनेस छोड़ दें और प्रॉपर्ली स्टडी करें अपनी, ये फायदा उठाओ उस लॉकडाउन का, समझ रहे हो? अगर इसका फायदा उठा लोगे तो बोर्ड एग्जाम्स में अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। जो बच्चे अभी स्टडी नहीं कर रहे, अगर उन्हीं की जैसे तुम भी करोगे तो उनके बराबर होगे, लेकिन अगर तुम अभी से स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं उनसे आगे निकलोगे आप। तो स्टडी प्रॉपर्ली करो, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, अपन ने क्या कहा? दिस इज द फोकस एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो वही बात अपन ने क्या कहा? इफ एनी लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस, भाई कोई लाइट रे फोकस से पास हुई, मान लिया हो गई, अरे एक्चुअल में थोड़ी होगी इसके अंदर, समझे? अपन ने क्या कहा था? इट विल अपीयर, अगर यहाँ पे क्या हुई? अपीयर हो, क्या? फोकस से पास होती हुई, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? इफ इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, एक्चुअल में नहीं होगी। अब अपीयर कैसे होगी बताओ, देखिए जरा, अपीयर कैसे होगी समझाना, देखें, ठीक है। अगर मैं यूं बोलूं कि ये लाइट यहां से आ रही है, समझ रहे हो, या फिर यहीं से पास कर दो, छोड़ो, इधर से भी ले सकते थे पर इधर से लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो इधर होता है। तो अपन ने कहा सपोज दिस लाइट रे अपीयर्स टू पास, देखो अपीयर होगी कि नहीं? अगर मैं इसको डॉट डॉट करके पीछे लेके जाऊं, इट विल अपीयर्स टू पास, एक्चुअल में यहां हो नहीं रही है भाई, फोकस है थोड़ी, यहाँ पे फोकस थोड़ी है, इट विल नॉट अपीयरिंग टू पास थ्रू द फोकस,
it only appears, भाई actual में it will not passes to the focus in the actual, but it will appears to pass through the focus. So after the refraction it will become parallel to the principal axis. बोलो कोई दिक्कत कर सकते हैं. So this is the second point and the last point is third. भाई उसके अंदर अपने पास क्या थे, 4 पॉइंट थे, याद है मिरर के अंदर, बट इसमें क्या ओनली देयर आर 3 पॉइंट्स. तो इजी हो गया. अरे वाह मजे आ गए. चलिए थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी पॉइंट. क्या, इफ एनी light ray passes through optical center. जानते हो क्या ऑप्टिकल सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो then it will pass without any deviation. Without any डेविएशन, मतलब बिना किसी डेविएशन के क्या हो जाएगा बताओ, ये पास हो जाएगा. जो कैसे, दिस इज द लेंस, ठीक है. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. अगर मैं यहाँ पे बोलूं इफ दिस लाइट रे, भाई सेंटर, जब भी आप डायग्राम बनाओगे सेंटर ऑफ फोकस जरूर आपको लिखने हैं, चाहे वो यूज में हो या ना हो. अपने क्या कहा, इफ एनी लाइट रे पासेस थ्रू द फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी, ओके, देन इट विल नॉट डेविएट, कोई डेविएशन नहीं होगा. ये क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा चला जाएगा, चाहे क्या हो, कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस. ओके, इसमें भी क्या होगा, सेम थिंग, इट विल नॉट डेविएट. अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? तो पहले तो आप इसको नोट कर लो, फिर अपन थोड़ा सा रीजन समझते हैं. ओके, चलिए वीडियो पोस्ट कर लें और इसको आप समझ लें. चलिए देखते हैं. भाई अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सपोज मेरे पास ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है. अब तक अपन क्या देख रहे थे कि इफ एनी लाइट रे कमिंग बाय मेकिंग द एनी एंगल बाय नॉर्मल, भाई नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाती थी, अब तक तो बना रही थी, तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, फिर इसके बाद में वापस रिफ्रैक्ट होगी, सही बात थी. बट अगर मैं क्या करूं, दिस इज द ग्लास, अगर मैं क्या कर दूं, इफ एनी लाइट रे इज कमिंग परपेंडिकुलर टू दिस, अगर कोई लाइट रे इसके परपेंडिकुलर आए, समझ लो, जैसे सपोज ये क्या है अपने पास, दिस इज द ग्लास स्लैब, if any light ray is incident perpendicular to this by making 0 degree angle with the normal, अपन ये कह सकते हैं भी ये तो परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के, ये तो सही है. बट अगर मैं नॉर्मल के साथ इसके इंसिडेंट एंगल की बात करूं, इफ दिस लाइट रे मेक्स द 0 degree एंगल विद द नॉर्मल, भाई अगर इसका एंगल कितना हो, 0 डिग्री, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, देन इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के. इसमें परपेंडिकुलर थोड़ी थी, इसमें तो परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो. सो इट विल नॉट डेविएट एंड इट विल पास इट स्ट्रेटली, बिना किसी डेविएशन के ये चला जाएगा. बोलो बात आ रही है समझ में? क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अपने पास ये एंगल होता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर ये ही 0 है तो यहाँ पे डेविएशन भी क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0, सो इट विल नॉट रिबाउंड. तो सेम थिंग इसमें हो रही है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है कि नहीं है, ओके. अगर यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है तो ये अगर इसके बिल्कुल
इसका मतलब क्या है, ये इसके एकदम क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, सो इट विल पास स्ट्रेटली, बिना किसी डेविएशन के आगे चला जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? जैसे प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं यहाँ से पास करूँ ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये क्या होती है बताओ, सीधा चला जाता है ना कोई लाइट रे, सेम थिंग। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर में कोई भी लाइटिंग जाएगी तो ये क्या होगी, बताओ क्या होगी, इट विल मूव स्ट्रेटली। बताओ कोई दिक्कत? सो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? So friends, this is the today's lecture. In the next lecture, we will discuss the image formation process. That how can we form the images by the lenses. ठीक है, जैसे अपने देखा था मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन, सेम थिंग। ओके, वी विल डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द स्फेरिकल लेंसेज। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, टेक केयर। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, आपके जो भी नोट्स हैं, जो भी आपको नोट्स की जरूरत पड़े तो आप पीडीएफ के अंदर देख लें। ठीक है, पीडीएफ में मैंने कुछ नोट्स दे रखे हैं तो आप उनको यूज करें। ओके, टेक केयर।